जय भीम दोस्तों। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिखित दस्तावेज भारत को सबमिट किया है। ये लिखित दस्तावेज क्या थे? 26 जनवरी का महत्व यही है दोस्तों कि बाबा साहब ने जो संविधान देश को दिया वो पूरी तरह से लागू हुआ। अब हमारे लोगों को तो पूछना पड़ेगा ना कि बाबा साहब ने 1950 में संविधान दिया, तो बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था उसका पालन क्यों नहीं किया? लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र है लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए तंत्र का निर्माण। साधारण, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में अगर लोकतंत्र का परिभाषा है तो उस परिभाषा को अगर परिभाषित किया जाए, किताबी परिभाषा नहीं, उस परिभाषा को परिभाषित किया जाए कि लोकतंत्र का मतलब लोगों के लिए जो तंत्रों का निर्माण किया गया। इसमें भारतीय संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकी, ये 3 तंत्र हैं। देश का पिलर है ये 3 तंत्र। ये लोगों को बताइए, इसी के लिए हम गणतंत्र मनाते। गण माने लोग, तंत्र माने इन्हीं लोगों के लिए जो तंत्र का निर्माण किया गया। तो देश के लिए जो तंत्रों का निर्माण किया गया, उस लोकतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी 1950 के रूप में मनाते हैं। तंत्रों का निर्माण भारतीय संविधान में लिखित दस्तावेज के रूप में है। दस्तावेज मतलब एक बुक है, बुक, किताब। उसमें रिटर्न स्टेटमेंट बाबा साहब ने दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जानने की कोशिश होनी चाहिए। संविधान बनने से पहले आपका क्या हक था? गले में हंडी लटकाना, पीछे में झाड़ू बांधना और हाथ में बाजा लगवाना, घुंघरू, ये आपका हक था। इस हक को बाबा साहब ने उतार फेंका और भारतीय संविधान में सभी को समानता का हक दिया। ये है लोकतंत्र का मोटिव। लोकतंत्र का मूल मंत्र यही है, लोगों को समान दृष्टिकोण से देखना। यही दस्तावेज बाबा साहब ने तैयार किया भारतीय संविधान में। तो दोस्तों, तंत्रों का निर्माण बाबा साहब ने किया, ये देश को नहीं बताया गया। दोस्तों, ये क्या देश के साथ धोखा नहीं है? धोखा है। तो अगर भारतीय संविधान क्लास 1 से 1950 से अगर स्कूलों में पढ़ाई गई होती तो क्या आज देश की स्थिति ऐसी होती? हमारे लोग तो जानते ही नहीं है, उसको लगता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो देश चलता है। जो तंत्रों का निर्माण बाबा साहब ने किया उसे अगर आप पढ़ेंगे ना तो बड़ी दिलचस्पी लगेगी। भारत आज रिपब्लिक डे मना रहा है। आइए हम भी रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारे गणतंत्र दिवस को चाहे जिस रूप में पूरा देश मनाए, लेकिन हम बाबा साहब को याद करते हुए गणतंत्र दिवस मनाएंगे। दोस्तों, भारत एक गीत गुनगुनाएगा पूरे देश में, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड्ग बिना ढाल। 26 जनवरी 1950 जो हम मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसमें अनगिनत भारतीय सिपाहियों ने बलिदान दिया है। दोस्तों, हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जरूर था, लेकिन जो इतिहास हम जानते हैं, जो इतिहास भीम सैनिक जानते हैं और जो इतिहास भारत सरकार आज तक पढ़ाई है, उस दोनों इतिहास में बड़ा अंतर है। दोस्तों, बहुत ही गहरी खाई है इन दोनों इतिहासों में। दोस्तों,
एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि बिना खड्ग बिना ढाल का ये देश आजाद हुआ ही नहीं। तो फिर देश आजादी में अंग्रेज जो तोप चलाते थे, देश आजाद करने के लिए जो क्रांतियां हुई थी, तोप चलते थे, उसमें जो हमारे भारत के सैनिक शहीद हुए थे, तो उसको कैसे हम कह दें कि बिना खड्ग बिना ढाल का देश आजाद हुआ है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो भीम समाज है, ये जो मनाएगा अपना रिपब्लिक डे, उसका भी रिपब्लिक डे मनाने का कुछ अलग तरीका होना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए? उसको अपने गांव कस्बों में जो भी मीटिंग अटेंड करें, वो बताएं कि 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 की घटनाएं क्या थी, बताओ लोगों को कि 1950 का 2019 में जो फासला हुआ है, वो कितना फासला है, कितना देश विकास किया है, कितना देश का नागरिक डाउनफॉल की तरफ गया है, कितने लोग भूख से आज भी मर रहे हैं, कितने लोग बिना दवा के आज भी मर रहे हैं, कितने लोग ठंड से अकड़ के मर रहे हैं, कितने लोग गर्मी में झुलस के मरेंगे। ये कौन सोचेगा? ये भीम सैनिक सोचेगा दोस्तों, और कोई नहीं सोचेगा। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ, और आप लोगों के साथ बाबा साहब के चरण कमलों में पुष्प भी अर्पित करती हूँ दोस्तों। बाबा साहब एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं दोस्तों।